सब शांत ही हैं। तो एक निवेदन करता हूँ, जब तक मैं बोलता रहूँगा मंच के आगे कोई नहीं आएंगे। आने से श्रोताओं का वक्तों ख्याल बट जाता है। तो जो सत्संग कराने वाली व्यवस्थापक हैं, व्यवस्था कर ले किन्हीं को मंच के आगे नहीं आने दें। हम लोग आंख बंद करती हैं, कोई भी हो, सत्संगी हो, गैर सत्संगी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, इस देश के हो, पश्चात देश के हो, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, आंख बंद करती है तो क्या देखती है? जैसे आंख बंद करती है घोर अंधकार दिखाई पड़ता है। अंधकार के बाद में सबके अंदर प्रकाश है। अगर प्रकाश नहीं रहता तो हम लोग आंख में ज्योति नहीं रहती, देह में गर्मी नहीं रहती। सबके अंदर में प्रकाश है। प्रकाश मंडल के अंतर्गत एक स्थान का नाम है त्रिकुटी। प्रकाश मंडल तो बहुत बड़ा है। इस प्रकाश मंडल के अंतर्गत एक स्थान का नाम है त्रिकुटी। जो अंतः साधन के द्वारा त्रिकुटी में पहुंचती है तो वे अपने अंदर में सूरज को देखती है। अभी हम लोग आंख खोल के देखते हैं बाहर के सूरज को, भीतर में आंख बंद के दिखता है, भीतर में सूरज है। तो जहां सूर्य का दर्शन होता है जीवात्मा को, उस स्थान को कहा गया त्रिकुटी। अगर कोई यहाँ पहुंच जाती है तो क्या होता है? त्रिकुटी महल में विद्या सारी विद्याएं प्राप्त हो जाती है। कैसा विलक्षण शरीर है, जितने भी विद्याएं हैं सब प्राप्त हो जाता है अनायास। स्कूल कॉलेज जाने की कोई आवश्यकता नहीं, सारी विद्याएं प्राप्त हो जाती है। ऋषि वाक्य है, ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम साकार निराकारो नश्यति। इस शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड है। कितने ब्रह्मांड है? करोड़ों ब्रह्मांड है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड है, जिसमें साकार का नाश होता है, निराकार का नाश नहीं होता है। ऐसा उत्तम शरीर हम जीव को कैसे मिला? तभी हम लोगों ने भगवान प्रदेश में सुना, कहूं करी करुणा नर देही अद्वैत ईश्वर ने हेत सनी। ईश्वर की असीम दया हो गई तो हम जीव को या मनुष्य मिला। क्यों मिला? इसलिए मनुष्य आया जीवात्मा अपना परम कल्याण कर ले। परम कल्याण से मतलब यह है आवागमन चक्र से छूट जाए, फिर संसार में आना न पड़ी दुखों को भोगने के लिए। यही बात कहने के लिए भगवान श्री राम ने सभा बैठाया था।
शरीर मिला है यही काम करने के लिए। इसके लिए क्या करने मनाही की इन्होंने, क्या करने के लिए कहा? भगवान श्री राम ने कहा यही तन कर फल विषय न भाई। इतना तो शरीर मिला है, इसे भोगों के लिए नहीं मिला है। तब इसका उल्टा निरसत परमात्मा साक्षात करने लिए मिला है। जो निरसत परमात्मा है अगर उनका साक्षात्कार हो जाए तो जीव भी वही हो जाएगा। इसीलिए शरीर मिला है। अब हम लोगों को विचारना ही है, परमात्मा का सीम दया से हम जीव को शरीर मिला है परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए। कैसे साक्षात्कार होगा? से हम जीव परम सुखी हो जाएंगे। जितने बड़े बड़े महापुरुषों का कहना है अगर आप परमात्मा का साक्षात करना चाहती हैं तो ये 14 इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा। 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीव, चमड़ा। 5 5 10। 400 के भीतर में है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 14 से अलग हो जाए तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा और आपका परम कल्याण हो जाएगा। अब 14 इंद्रियों से अलग होने के लिए क्या करना होगा? इसी के लिए महापुरुषों ने कहा अंत साधना करनी होगी। अंत साधना में कैसे क्या करना होगा? तो सबसे पहले इसकी युक्ति सीखनी होगी कि इंद्रियों से हम अलग कैसे होंगे। और बैठने के लिए सुचौदे से भगवान कृष्ण कहा था अर्जुन से पवित्र स्थान में बैठना होगा। अपवित्र स्थान में नहीं, पवित्र स्थान में बैठना होगा। अगर एक कमरे में मन नहीं लगे दूसरे कमरे में बैठना होगा। एक जगह मन नहीं लगे दूसरे जगह जाकर बैठना होगा। पवित्र स्थान बैठने के लिए कहा। कैसे बैठना चाहिए? हम अपने चलें अगर अलग हो जाएं तो वहां उसने कहा था अर्जुन के माध्यम से समंकार शिरोग्रीवं। अगर आप इनसे अलग होना चाहते हैं, अपने कल्याण में बनाना चाहती हैं, समंकार शिरोग्रीवं, बिल्कुल सीधा बैठिए। पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक सीध में सीधा बैठिए। सीधा बैठने के लिए क्यों कहा? इसलिए कि सीधा बैठने से जब ध्यान करने में सहायक हो जाता है। टेढ़े मेढ़े बैठने से या झुक कर बैठने से श्वास में तेजी रहती है। तो सीधा बैठना चाहिए, श्वास कम चलेगा। सीधा बैठना चाहिए। सीधा बैठ जाएं। अगर हिलडोल करते रहेंगे, देखो डुलाते रहेंगे, अंदर में चलकर दोष अलग नहीं हो सकती है। सुरत सिर करी प्रणवतार उगाई गुरुदेव की वाणी है। हिलडोल तो बिल्कुल हिलना बंद कर देना पड़ता है। जरा भी हिलडोल नहीं हो, खोटा मत बैठना चाहिए। अब इधर से अलग होने के क्या करना होगा? अंत साधन में सबसे पहले गुरु जो मंत्र बता दिए हैं उस मंत्र को जपना होगा।
अगर मन भाग जाए, विषय चिंतन करने लग जाए, लौटा के फिर जप में लगाना होगा। प्रयास करते करते जप करने में जब मन लगने लग जाए तो छोड़ देना होगा, क्योंकि अंजों से अलग होना है। तो अब क्या करेंगे? गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बता दें, इनका ध्यान करो, उनके रूप का ख्याल करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ख्याल करते करते कुछ ख्याल आ जाए तो प्रणाम करके उनको भी छोड़ देना चाहिए। अब आगे क्या करेंगे? ये हम लोग की दो आंखें हैं और दोनों आंखों से दृश्य धारा निकल रही है और समांतर रेखा निकल रही है। एक करना है, मतलब सटाना है। अब सटाने के क्या करना पड़ेगा? अपने सटेगा? अपने से नहीं सटेगा। इसके लिए गुरु के पास जाना होता, खास करके वे बताते इस कला को। आंख बंद है, घोर अंधकार है, इस अंधकार में यहां देखिए, इतनी दूरी पर देखिए, शिव निगाह से देखिए, टकटिलगा के देखिए, वो भेद बताते हैं। यही भेद सीखने के लिए गदाधर जी तोतापुर में गए थे, उसके सीखे थे, किए थे, सफलता मिली थी। उन्हीं का नाम पीछे पड़ा रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। तो गुरु जो बता दे उसके कर्ण इस काम को जो करते हैं, समय लगाए करते हैं, तब सफलता मिलती है। सीख लिए, समय नहीं दे पा रही है, 2-4 मिनट करती हैं, सफलता नहीं मिलेगी। इसे जोड़ने में समय लगाना होता है। कितना समय लगाना होता है? कबीर साहब ने संसार के लोगों से कहा, 8 पहर सन्मुख लड़ाए, सोई बांधे बाना हो, जिसला भाव सागर सोई सूरा मर्दाना हो। 8 पहर देखना होगा। मतलब यह हो गया, अधिक समय लगा के देखना होगा। देखने होशियारी यह चाहिए, आप जरा भी जोर नहीं लगे। अगर आंख पर जोर लगा देंगे देखने में, मनमानी करेंगे, तो जहां से दिशाधार निकल रही है वहां मेन तार है, वह तार आपका भीतर फट जाएगा। देखने अगर बल लगा देंगे तार फट जाएगा। इसका परिणाम क्या निकलेगा? सामने एक व्यक्ति खड़ा है, 2 दिखाई पड़ेगा। एक लोटा सामने, 2 लोटा दिखाई पड़ेगा। आंख में पानी आने लगेगा, धुंधला दिखाई पड़ने लग जाएगा। तो आंख पर जरा भी जोर नहीं लगी, लेकिन स्टिप निगाह से देखना है। जहां तक बताया ठीक वहीं देखना है, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। एक कुछ कोट के महापुरुष हो गए तुलसी साहब, इनके एक शिष्य का नाम तकी। तकी से इन्होंने कहा था, तुलसी साहब ने कहा था, आए तकी तकते रहो। मुर्शिद ने आए पंजा दिया,
बेहोश मत छोड़ियो, गर चाहे जलवा पिया। ऐत कर तुम अपने अंदर में जल वाले प्रकाश देखना चाहते हो, जहां गुरु पंजा या भेद बताए देखने के लिए, ठीक तुम वहीं पर देखो, अपनी बुद्धि मत लगाओ, ठीक वहीं पर देखो। जितने जो कोई बड़े हुए हैं, कुछ फकीर बने हैं या संत बने हैं, सब यही काम करना पड़ा है, देखने काम करना पड़ा है। मंसूर शरमद बू अली और शम्स मौलाना हुए, राह जिसने दिल पुख्ता किया, मंसूर का नाम लिया, कुछ कोट के फकीर थे और जितने हुए हो गए, सब कहीं काम करना पड़ा था, तब सफलता, जब सफल मिली तो उस कोटि के फकीर बन गए। तो हम लोगों को भी अंधकार में देखने की कला सीखनी चाहिए, ऐसे करने में समय लगाना चाहिए। गुरु महाराज जी सुना रहे थे कि बाबा साहब मायागंज मोहल्ला आए थे, मालूम हुआ तो हम भी आए, उनकी सेवा में लग गए। बाबा साहब गए हुए थे गंगा में स्नान करने के लिए, इस बीच में हम स्थान की सफाई करने लग गए। गोबर मिट्टी मिला करके निपाई पुताई कर रहे थे, इतने में बाबा साहब आ गए। इशारे सबको बुलाए, हाथ धो लिए, पैर धो लिए, गए उनके पास, प्रणाम किया उनको। तो बाबा साहब बोले कि देखो शरीर का कौन ठिकाना, तो परिन्या जिला में रहते हो, हम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में रहते हैं, आज तो तैयार होके आ जा, आज तुमको मैं सब साधना बता दूंगा। यह कहा करके बाबा साहब चले गए ध्यान अभ्यास करने के लिए। मैं सब काम किया, तैयार होकर गुरुदेव के पास गया, बाबा साहब के पास गए, तो बाबा साहब हमको सब साधना बता दिया। अब बताने के समय बोले, सुनो, मैं केवल दृश्य क्रिया 32 वर्षों तक की है, तुम और 10 साल कर लेना, इससे सब साधना करना। तो पहले से करते थे, बाप से क्या बोले, और 10 साल कर लेना, इसके बाद सब साधना करना। तो दृश्य करने में बहुत समय लगता है, देर तक बैठना भी पड़ता है, एक तरह से देखना होता है। तो ज्योतिष को एक कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, जिस संदिशा सटती है उसी क्षण 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीव, चमड़ा, 5 में 10, ये 10 उसकी छूट जाती है, 4 इंद्रियां भीतर की रह जाती है, 14 में से 10 तो छूट गया, 4 रहा। जब तक 4 के संग में रहेंगे, जिससे तुझे परमात्मा उनका साक्षात्कार नहीं होगा। हाँ, यह होगा दृष्टि आपकी खुल जाएगी। तो दिव्य दृष्टि से परमात्मा का दर्शन नहीं बताया गया है, दृष्टि से परमात्मा की माया देखने में आती है। आप परमात्मा साक्षात्कार हो जाए, हम जी का परम कल्याण हो जाए, इसके लिए ये जो भीतर 4 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अब इससे अलग होना है, तब हम परम सुखी हो जाएंगे, परम साक्षात्कार में परम सुखी हो जाएंगे।
अब चार से अलग होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर कोई यह सोचे चार से अलग होने के लिए बहुत सी विद्याएं हासिल करने लग जाए, तीर्थों में जाए, व्रत त्योहार करें या भारी तपस्या करें, तो इंद्रियां भीतर चार इंद्रियां नहीं छूटेगी। भीतर की तरफ छोड़ने के लिए, उससे अलग होने के लिए चौथी क्रिया सीखनी पड़ती है। उसी को महापुरुषों ने कहा नादानुसंधान, नाद की खोज। किस नाद की खोज? एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोय, आगे पीछे तो करे जो बल ही ना हो। एक शब्द सब कुछ किया, एक शब्द सारी सृष्टि बनी, एक बार की सृष्टि बनी। इस शब्द की खोज अपने से होगा? अपने से नहीं होगा। डेग डेग में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु के पास जाना होगा। तो क्या वे बता देंगे? वैसे नहीं बताएंगे, कुछ पूछेंगे। क्या पूछेंगे? दृष्टि सटती है, क्या क्या देखते हो, ये सब बात पूछेंगे। अगर पास कर जाएंगे तब बताएंगे, पास नहीं करेंगे नहीं बताएंगे। तो गुरु बताते एक शब्द की खोज करने के लिए। अब उस एक शब्द की खोज करने में भी बहुत समय लगता है, समय भी लगता है, और खास करके एकांत स्थान में बैठ के खोज करनी पड़ती है। गुरु महाराज जी सब साधना सीखे, अब एकांत स्थान खोज के लिए जामद गुफा आगे देखने के लिए। गुफा देखने बहुत ठीक ठाक था, एकांत स्थान था। गुरुदेव बोल रहे थे गुफा तो बहुत साफ सुथरा था, लेकिन देखा क्या, वहां 7-8 पहलवान गांजा पी के बैठे, गांजा पी रही है। तो मैंने कहा स्थान तो ठीक है, लेकिन गंजड़ी उंगड़ी आता है, बाधा डालेगा। और जगह भ्रमण की, अनुकूलता नहीं आई। भ्रमण करते करते आगे कहा, जहां ये वर्तमान में महर्षि व्यास कृपा घाट है, वहां जो गुफा है, प्राचीन गुफा है, वह पसंद आ गई। उसमें बैठ के साधना किए थे, नीचे में, सबसे नीचे में जाकर के। एकांत स्थान बैठने के लिए महापुरुषों ने कहा समय कैसे बेसी लग जाता है, ये समय कैसे बेसी लगता है। 4 दिवस अलग होने के लिए अंतिम साधना, सब साधना करना पड़ता है। तो प्रारंभ साधना करनी पड़ती है एक शब्द पकड़ के लिए। प्रारंभ से यह सीधा बैठना है, हिलडोल नहीं करना है, आंखों बंद, मुंह को बंद कर लेना है, एक नाम का जप करेंगे। जब तक हृदय शुद्धि होगी नहीं, हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। एक नाम का जप करेंगे। जप करने बहुत समय लगता है, क्योंकि विष्णु से सदियों से संस्कार पड़ा हुआ विषय भोग का। जपते जपते बहुत देर के बाद तब कुछ कुछ अच्छा लगने लगता है। तो जप करने में बहुत समय लगता है। अगर जब करते आप उठ जाएंगे, आगे सब नहीं कर पाएंगे, तब कुछ नहीं होगा। तो समय लगा करके एक देर तक बैठ के जप करना होता है। तो जपते जब मन में कुछ अच्छा से लगने लग जाए तो छोड़ देते हैं। अलग होना है, अब क्या करेंगे? तो गुरु जिनका आज ध्यान के लिए बता दिए, उनके रूप का ख्याल करने लग गए। ख्याल कर रही हैं, कुछ ख्याल में आ गए, धुंधला रूप हुआ, अप्रत्यक्ष होंगे।
माया का झोंका लग गया। अब इष्ट का दर्शन होगा, हूं बहु होगा, माया का झोंका लग गया, मन चंचल हो गया। आप प्रयास करेंगे फिर से मानसन करते रहने का प्रयास करते तब थक जाएंगे, मानसन नहीं होगा, वे ख्याल में भी नहीं आएंगे। क्यों? हृदय शुद्ध हो गया, माया का झोंका लग गया। तब क्या करेंगे महापुरुष बताते हैं, फिर से जप कीजिए, जितना से पहले लगा था तो कुछ हृदय में अच्छा लगा, हो सकता उससे बेसी समय लग जाए। अगर आप उकता के उठ जाएंगे, सफलता कुछ नहीं मिलेगी, हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो समय लगा के पहले जप करना होता, दोबारा जप करना होता है। जपते जपते हृदय शुद्धि होती है, कुछ अच्छा सा लगता है तो इसको छोड़ देते हैं, फिर से मानसन करती हैं, ख्याल करते हुए ऐसे हैं, वे ऐसे हैं। ख्याल करते करते मान लीजिए इसमें सफल हो गए, अब दिशा जोड़ने का प्रयास कर रही है, दिशा में सट जाए। प्रयास करते करते बहुत देर के बाद अब ये स्थिति आ गई, अब दिशा सटेगी, अब दिशा सटेगी, माया का झोंका लग गया, मन चंचल हो गया। अगर फिर प्रयास करेंगे दिशा नहीं करने का, सफलता नहीं मिलेगी। लाख प्रयास करेंगे हम दिशा जोड़ते ही रहे, सफलता नहीं मिलेगी। अगर कोई यह सोचे अच्छा मानस ध्यान करने लगते हैं, मानस ध्यान भी नहीं होगा। फिर से मानस जप करना होगा। अब तीसरी बार मानस जप करने में लगे, बहुत समय लगा, मानस जप करने लगे, इसमें बहुत समय लगा, फिर जो करने लगे इसमें बहुत समय लगा, कमर में दर्द होने लग गया। अगर उठ जाएंगे सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए वर्षों अभ्यास करना पड़ता है। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सब इनका अभ्यास करना पड़ते हुए महान तक प्राप्त किए हैं। अभ्यास करना पड़ता है, बैठने का भी अभ्यास करना होता है। किसी भी क्षेत्र में जो अधिक अभ्यास करते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। जैसे देखिए पांचों भाई पांडव, महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव रात्रि काल में भोजन करने के लिए बैठी थी। अंधेरी रात थी, दीपक जला के भोजन कर रहे थे। उस समय बिजली बत्ती नहीं होगी, दीपक जला के भोजन कर रहे थे। एक एक हवा का झोंका लगा, दीपक बुझ गई, घोर अंधार हो गया। अर्जुन सोचती है, सबकी सोच अलग अलग होती है। अर्जुन सोचती है दीपक बुझ गई, थाली भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, हमारा हाथ थाली में जाता है, भोजन को पकड़ के उठा के मुंह में घुसाता है, नाक में क्यों नहीं? ओ, यह अभ्यास का प्रतिफल है। हाथ को अभ्यास हो गया है, भोजन उठाना, मुंह में घुसाना। फिर दीपक जलाए, भोजन किए, चार भाई चले गए सोने के लिए। अर्जुन अपना धनुष बांध लिए और चले गए फील्ड में, बाण विद्या का अभ्यास करने लग गए। दिन में अभ्यास करते थे सबके साथ, और रात में अकेले रोज रोज रात में अभ्यास करने लग गए, बाण चलाने तीर चलाने का। दिन में अभ्यास, रात में अभ्यास, अधिक समय देने लग गए। सिखाने वाले कौन थे? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य सोचते हैं अब परीक्षा लेनी चाहिए, कौन कितना अभ्यास किया है। तो द्रोणाचार्य क्या किए, एक काठ का गिद्ध बनवाए, काठ का गिद्ध, किसी आदमी के द्वारा उसको जंगल भेजवा दिए। कहा
एक वृक्ष पर उसको रख देना, ऐसी जगह पर रखना जहाँ सब लोग देख सके। ये व्यक्ति जंगल गए, काट को वृक्ष के डाल पर रख दिए, ठीक से रख दिए। तब द्रोणाचार्य ने कहा 105 भाइयों से, अब चलो तुम लोग। ले गए जंगल। कहा देखो वह वृक्ष है ना, कहाँ वृक्ष है, उस पर एक चिड़िया बैठी है, यह स्थान है निशाना चलाने का। चिड़िया दिखाई पड़ती है, उस चिड़िया की आंख में तीर मारना है, सिर में नहीं, आंख में। इस स्थान पहले युधिष्ठिर जी आएगा, युधिष्ठिर वहां आ गए, का तीर सीधा करो। युधिष्ठिर तीर सीधा किए, कहते देखो चिड़िया के आंख में तीर मारना है, हम कुछ पूछते हैं तुमको, जब हम कहेंगे उत्तर देने के, वो तीर छोड़ने के लिए तभी छोड़ना, उसके पहले नहीं मत छोड़ना। द्रोणाचार्य पूछते युधिष्ठिर जी महाराज से, क्या देखते हो, तीर सीधा क्यों है, क्या देखते हो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, गुरुदेव मैं वृक्ष देखता हूं, डालियां देखता हूं, पत्तों को देखता हूं, चिड़िया को देखता हूं। कहा हट जाओ, उसको हटा दिया वहां से। तब जगह पर रखे दुर्योधन को, तीर सीधा करो। तीर सीधा किए, क्या देखते हो, वृक्ष देखता हूं, डालियां देखता हूं, पत्तों को देखता हूं, चिड़िया को देखता हूं। कहा हट जाओ। इस तरह से 104 भाई छट गए, किसी को नहीं कहा आज्ञा दे तीर चलाने का, तीर छोड़ने का। अर्जुन को रखे उसमें, उस स्थान पर, तीर सीधा करो। तीर सीधा किए, पूछते हैं क्या देखते हो, तो ठीक से निशान लगाए और बोलते हैं गुरुदेव चिड़िया को सिर दिखाई पड़ता है। इसका फिर तुरंत बोले गुरुदेव चिड़िया केवल आंख दिखाई पड़ता और कुछ नहीं, चिड़िया केवल आंख दिखाई पड़ता और कुछ नहीं। का तीर छोड़ो। तीर छोड़े, तीर सीधा चला, चिड़िया की आंख में लगा। ये सबसे विशेष हो गए। क्यों विशेष हो गए, दिन अभ्यास करते, रात में अभ्यास करती थी, तो अभ्यास करने में समय लगाना पड़ता है। जब समय नहीं लगाएंगे सफलता नहीं मिलेगी। गुरुदेव एक आदमी को दीक्षा दे रही थी अपने से, अपने पास गमछी रखी थी, गमछी को ऐसे मोड़ करके सिर के नीचे रखे, उग्रासन से बैठे, मतलब बायां ठहना पर बायां कहने, दहना ठहने दहना कहने, कनपट्टी को पकड़ लिए। अब बोले सुनो, इस आसन से तुमको बैठना है, और जब तक 1 घंटा बेसी नहीं बैठोगे कुछ नहीं होगा। इस आसन से 1 घंटा बेसी जब तक नहीं बैठोगे कुछ नहीं होगा। तो 1 से देर तक बैठने के लिए अभ्यास करना होता है, हर क्षेत्र में अभ्यास करना पड़ता है। तो हम लोग देर तक बैठने का अभ्यास करना चाहिए। जो देर तक अभ्यास करते साथ जुड़ने का अभ्यास करती हैं, अभ्यास करते करते सटती है, वैसे नहीं सटती है, वर्षों अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास दिशा सटी, दिवसी खुल गई। अब 4 अलग होने के लिए चौथी क्रिया करनी है। चौथी क्रिया में क्या करना पड़ता है, आंख बंद, मुंह बंद और कान बंद, 3 बंद लगा करके अभ्यास करने लग गए। कर रहे हैं। अब यह स्थिति आ गई साधक की, अब एक साथ पकड़ा जाएगा, सार्थ की पकड़ होगी, अब होगी। इतनी काकता आ गई, माया का झोंका लग गया। जो माया का झोंका लगता है, माया का झोंका लग गया। अगर वे साधक अभ्यास करते, शब्द अभ्यास करने का प्रयास करते रहे, सफलता नहीं मिलेगी। अगर वे जुड़ने का प्रयास करने लग जाए, उसमें सफलता नहीं मिलेगी।
मानस करने का अभ्यास करे, करने लग जाए, सफलता नहीं मिलेगी। तब उनको भी प्रारंभ साधना करनी पड़ती है। जो एक सदा पकड़ने पर हो गए थे, ऐसे साधक को भी प्रारंभ साधना करनी पड़ती है। एक नाम का जप करना होता है, समय लगाना होता है, एक रूप का ध्यान करना होता है, सुंदर करना होता है, और अंत में सब साधना करने में अधिक समय लगा के जो करते हैं तब सफलता मिलती है। गुरुदेव बैठते थे ध्यान करने के लिए गुफा में, घंटों बैठे रहते थे, कोई निश्चित नहीं कि इतने समय निकल जाएंगे, घंटों बैठे रहते थे, तब सफलता उनको मिली थी। तब आप कहेंगे हम तो गृहस्थाश्रम में हैं, इतना समय कहां से मिलेगा? ठीक है, अगर आप हौसला है, इधर से अलग हो जाए, पर साक्षात्कार कर लें, तो रात में जग करना चाहिए। रात में शांत वातावरण रहता है। जब नींद खुल जाए, आधी रात में नींद खुल जाए, उस समय बैठ सचेत होकर के बैठना चाहिए। अगर रात में मध्य रात्रि में कोई करती है, बगैर हिले डोले अगर एक आधा घंटा पौने घंटा कर लेते हैं ठीक से, उस इतनी एकाग्रता आती है। और दिन में हलचल स्थान में बैठेंगे 3 घंटा, उतनी एकाग्रता नहीं आएगी। इसलिए प्रयास रहे कि रात में जग करके करें। गुरुदेव गए हुए थे कटिहार गांव में टोला सत्संग करने के लिए, लगभग यही समय होगा। गुरुदेव बोले थे, जो अपने अंदर में ब्रह्म प्रकाश को देखना चाहती हैं, ब्रह्मनाथ को सुनना चाहती हैं, रात में जग के ध्यान करें। अगर नींद सतावे तो सो जाएं, फिर जग के करें। कनका से यह था, रात में लगे रहिए, रात में अधिक मात्रा में कीजिए, देर तक बैठ के कीजिए। तो जो अंत साधन एक नाम का जप करते हैं, सफलता मिल जाती है। मन, बुद्धि, अहंकार जीव का संग छोड़ देती है। यह काम कहां पर होता है? बाहर में, सबके भीतर में होता है। उस जगह का क्या नाम है? तो यह काम होता है, इंद्र छूटती है। तो जिनको जैसा अनुभव हुआ वैसे बोले या लिखे। एक कोट के महापुरुष है, त्रिकुटी लग दौड़, जंत्र के परे कार की ठोर। जिसका कहना है, अंदर जो त्रिकुटी स्थान है, वहां तक मन बुद्धि चित्रकार की दौड़ है, तो उसके आगे नहीं। गुरुदेव का कहना है कि नहीं नहीं, मन की दौड़ कार्यमंडल तक है, स्थूल सूक्ष्म में कार्यमंडल तक मन की दौड़ है। उसके परे जाना होगा, मन से अलग होने के लिए कार्यमंडल में जाना होगा, उसके आगे जाना होगा। कार्यमंडल किसी दौड़ है, तो आगे बढ़े इसके लिए अभ्यास, हमारा परम कल्याण हो जाए, इसके लिए महापुरुष का कुछ संयम करना पड़ेगा। वैसे नहीं होगा। इधर से अलग होना कोई मामूली बात नहीं है, कुछ संयम करना पड़ेगा। संयम बहुत तरह का संयम है, आंख का संयम है, कान का संयम है, हाथ का संयम है, बहुत तरह का संयम है। पहला संयम क्या है? गुरुदेव साधना के संत बन गए, तब इन्होंने कहा, खान पान को प्रथम संहारो। तब खान पान में संयम यह करना, तेल मसाला नहीं खाना चाहिए। प्रायः हम लोग सत्संगी लोग सात्विक भोजन नहीं करते हैं, अधिक तेल मसाला नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन न हो जो गरिष्ठ हो, मतलब जल्द पचने वाला न हो, कब्ज कारक को ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन हो जो जल्द पच जाए, पेट में कब्ज नहीं करेंगे, पेट में गैस बन जाएगा, माथा में चक्कर आ जाएगा, और बीमारी हो सकती है।
और बैठेंगे, इसके लिए दिशाओं का भी ज्ञान रखना चाहिए। पर साधक दिशाओं का ज्ञान नहीं रखते हैं, दिशाओं प्राप्त डरते हैं। क्यों डरते हैं? अगर सामने सोएंगे तो मर जाएंगे। तो मरते तो नहीं है, लेकिन मरने वाली बीमारी हो जाती है उत्तर समय सोने से। क्या बीमारी हो जाती है? क्यों होती है ऐसा? तो कर्क रेखा का प्रभाव उसके मस्तक पर छात्र पड़ता है, भयंकर रोग हो जाता है। तो समय नहीं सोना चाहिए। ध्यान अभ्यास करने में महापुरुष कहना है उत्तर मुख के बैठिए या पूर्व मुख के बैठिए। अब है आमने सामने बैठ के ध्यान अभ्यास कीजिए। तो ज्ञान रखते हुए यह प्रयास रहे हम समय पर बैठे। प्राय लोग भोर में जब जगते हैं क्यों आलस आ जाता है, गुस्सा हुआ है। क्या चाहिए? आसनी अलग रखना चाहिए। अब पेशाब से अलग होकर बैठेंगे या उसी व्यवस्था नहीं है, उसी पेशाब ध्यान अभ्यास करना है। मसरी झाड़ देना चाहिए, पेशाब को झाड़ देना चाहिए, जरूर चला जाना चाहिए। सो जाने से होता क्या है, तब से पेट से गैस निकलता है, फिर कुल्ला से मन करते मन फ्रेश हो जाता है, तब जो बैठते हैं मन लगता है बेसी। अब वैसे बैठ गए मन नहीं लगेगा। तो पेट साफ रहे और आलस न आने पावे। अगर आलस में पड़े रहेंगे तब सफलता नहीं मिलेगी। यह ख्याल रहे जिसमें हम बैठेंगे ध्यान अभ्यास करने के लिए, आसपास में कोई ऐसे व्यक्ति न हो जो बर्राता हो, खुरखुर करता हो, खराटा लेता हो, ऐसा व्यक्ति नहीं रहे। और खास कर बच्चों को नहीं सोने देना चाहिए। बच्चा सोया वहां पर नहीं बैठना चाहिए। आंख बंद के मुंह बंद कर लिए हैं, मान जब कर रहे हैं मन लग गया, मानसा कर रहे हैं मन लग गया, साल जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अब सफलता मिलेगी। अब बच्चा बगल सोया हुआ है, एक चैन खत्म, खेला खत्म, एकाग्रता भंग हो गई आपकी। फिर वो समय नहीं जाएगा। अब 1 साल लगेगा कि 2 साल लगेगा, कुछ को ठिकाना नहीं बैठ के ध्यान अभ्यास करना चाहिए। तो जो अपना परम कल्याण चाहते हैं, इसके लिए अभ्यास के लिए देर तक बैठे, देर तक करते हैं। देखिए जो संतों का संग हम संग करते हैं, प्रेरणा मिलती है जब ध्यान करने का, सुनने से प्रेरणा मिलती है। संतवाणी को पढ़ संध्या काल में उल्लासमन करते थे और बैठ के ध्यानाभ्यास करते थे। हम लोग बैठ के ध्यानाभ्यास करते बाद इसके बाद क्या करते थे? अतिवृद्ध हो गए थे गुरुदेव, फिर भी धन खेती यही शीर्षक है इसका, फिर सगवानी है और संतवानी गाते थे। इसके बाद बगल में हम रहते थे तो हमको आदेश होता है संतवानी का, और लोग बोलते थे संतवानी गाते थे। अंतिम में संत सेवा एक भजन गाते थे, इसको आरती होती थी। ऐसा क्यों करते थे रोज रोज? इसलिए संतवानी गाने से सुनने से प्रेरणा मिलती है ध्यान अभ्यास करने का। तो प्रेरणा लेने के लिए हम लोग को संतवानी का अध्ययन मन जरूर करना चाहिए। संतवानी जो है मन का संभाल कर सत्संग से प्राप्त होता है, इसलिए सबको सत्संग में आना चाहिए। यह जो सत्संग आज हो रहा है बाबा देवी साहब की पुण्यतिथि पर होगा। दोनों महापुरुष हैं, तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, सबसे प्रार्थना करता हूँ यह कार्यक्रम महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, अभी हम लोग सुन रहे थे, बहुत ही महान ज्ञान को, आत्मज्ञान को सुन रहे थे। भगवान श्री राम ने कहा हनुमान जी से, कल प्रातःकालीन सत्संग से भजन कीर्तन के साथ प्रारंभ हो जाएगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएं और रात्रिकालीन 6 से 7 ध्यान
7 से ध्यान, रात्रिकालीन 6 बजे से 7 बजे तक आप लोग ध्यान करेंगे। और अच्छा, जो इस महान ज्ञान यज्ञ में सहयोग करना चाहते हैं वे दान पेटी में अपना सहयोग राशि देंगे। अब और यहाँ पर कुछ साहित्य आया हुआ है, उसको भी आप लोग अवश्य ले जाएंगे। अब हम लोग आरती गायन करें। आरती संग सत अंतर तय हो लखली जय पाँचत तन अग्नि जराई आस करी जय थाल पूर कलश धर दी जय अक्षत नभ तारे मुक्ताल पर गुही जय से तप उपदीप सवची झलक झांझ मन मीन मंजीरा मधुरम धुनि मृदंग सुनी जय सर्व ओरे चली आकाशा मधुकर कमल गेली धुनि धी जय निर्मल ज्योत जरत गढ़ माही देखत दृष्टि दोष सवच आधर धार अमृत बही आवै सतमत द्वार अमर रस बीजवाली चढ़ी चढ़ी ओ मागी आमें रसरी जय कोट छवि तेज उजाली अलख बार लाग लगी जय छिन गुरु प्रसादय गमर जय दमकत कर गुरु धामा उलटिया लल तुलसी तनती मंदिर में की जय दृष्टि योग सन्मुख दीजय चोज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली जय जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी ज्योति तजदी जय शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करी करी सार सबद गहिली जय ऐसी
सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय। हमारे बीच थोड़ी लेट से पहुंचे